वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे मथुरा, मेगा फार्म वेलफेयर स्कीम्स का इफ्तिताह किया। वहीं पीएम मोदी कई प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। सोपोर में लश्कर का मिलिटेंट हलाक, मारा गया मिलिटेंट आसिफ गुज़िश्ता दिनों हुए फायरिंग के वाकयात में था मुलव्विस। श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम दफा 144 38वें दिन भी नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। वादी कश्मीर की सूरत हाल से मेवा सनत को काफी नुकसान हो रहा। फसल को वादी से बाहर ले जाने में आ रही है मुश्किलें दरपेश। जिला पुलवामा के कई इलाकों में नाशपाती की फसल दरख्तों पर ही हो रही है खराब। डीसी पुलवामा डॉक्टर सईद आबिद रशीद के मुताबिक जिले में जरूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। आम लोगों तक राशन और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सभी सरकारी महकमों ने तालमेल के साथ काम किया है। आसाम की तर्ज पर झारखंड में भी लागू होगा एनआरसी। वजीर आला रघुवर दास का बयान, कहा मुसलमानों का हक मार रहे हैं दरअंदाज। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा अगला एजेंडा पाक मकबूजा कश्मीर को वापस लेना है। कहा मोदी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी है। दफा 370 के हवाले से बीजेपी की बेदारी मुहिम, मुल्क भर में बीजेपी लीडरान अवाम के सामने बेदारी मुहिम प्रोग्राम का करेंगे इनाकाद। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को हिंदुस्तान का करारा जवाब। सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने कहा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की मुदाखलत को नहीं करेगा बर्दाश्त। धनबाद में हुजूमी तशद्दुद के 2 वाकयात से सनसनी। बच्चा चोर के शुबे में भीड़ ने नरसा और झड़िया में 2 लोगों की पिटाई की। पुलिस की मुदाखलत करने पर भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव के नतीजे में कई पुलिस एहलकार हुए जख्मी। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। आंध्र प्रदेश में सियासी तशद्दुद के मामले पर टीडीपी सरापा एहतजाज। नरसरावपेटा, सत्यानापल्ली, पलनाडु और गुरुजाला में दफा 144 नाफिज। चंद्रबाबू नायडू समेत टीडीपी के कई लीडर नजरबंद। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी मामले में रामपुर कोर्ट में आज होगी आजम खान की पेशी। 5 सितंबर को अदालत ने जारी किया था नोटिस। उन्नाव इस्मत रेजी केस, दिल्ली के एम्स में आज शुरू हुई आर्जी अदालत की कार्रवाई। रेप मुतासरा का बयान हो रहा है रिकॉर्ड। आज बंद कमरे में मुतासरा का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली इजाजत के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक आर्जी अदालत कायम की गई। 28 जुलाई को हुए सड़क हादसे के बाद मुतासरा फिलहाल एम्स में भर्ती है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का आज से 2 रोजा अमेठी का दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्राम और चौपाल में करेंगी शिरकत। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक की मुश्किलों में इजाफा। टाडा कोर्ट में पेशी आज। मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद के अगवा और एयरफोर्स एहलकार के कत्ल के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद है यासीन मलिक। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामला, सीबीआई ने कल्याण सिंह से पूछताछ के लिए लखनऊ कोर्ट में डाली अर्जी। आज होगी सुनवाई। 1992 में बाबरी मस्जिद इन्हदामी कार्रवाई के दौरान यूपी के सीएम थी कल्याण सिंह। लद्दाख को आदिवासी इलाके का दर्जा देने वाली अर्जदाश्त पर मरकजी हुकूमत राजी। आखिरी फैसला आज। नारदा स्टिंग मामला, सीबीआई ने कोलकाता के साबिक मेयर सुवर्ण चैटर्जी समेत 3 तृणमूल लीडरान को जारी किया समन। आज सीबीआई के सामने होगी पेशी। चैटर्जी हाल ही में बीजेपी में हुए शामिल। शाहजहांपुर में बीजेपी रुकन असेंबली मानवेंद्र सिंह के बेटे की गुंडागर्दी। मंदिर की जमीन पर कब्जा करने पहुंचे रुकन असेंबली के बेटे। चलाई गोलियां, इलाके के लोगों में गम गुस्सा। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का चुनावी दाव। वादी उर्दुन को इसराइल में शामिल करने का ऐलान किया। दाई बाजू की जमातों को शीशे में उतारने की कोशिश। डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन की कर दी छुट्टी। ट्रंप ने कहा कि उन्हें बोल्टन के मशवरों से इख्तिलाफ था और व्हाइट हाउस को अब उनकी खिदमात की जरूरत नहीं। 9/11 हमले की बरसी आज ही के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन की इमारत पर हुआ था हमला।